Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students to this MCGM VTC online session, and in this session students we are going to learn about variation, and in variation today we are observing time, work and speed. So in this today's lesson students of standard 7 in standard 8 we are just observing time, work and speed. तो बच्चों हम यहाँ पर तगय्युर में आज के सेशन में ख़ास तौर पर बात करेंगे काम, वक्त और रफ्तार के बारे में। तो काम, वक्त और रफ्तार में हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू टाइम टेकन टू फिनिश अ जॉब and the time of workers are of inverse proportion। तो हम देखते हैं बच्चों कि किसी काम को पूरा करने के लिए लगाए गए मज़दूरों की तादाद और इस काम को पूरा करने के लिए लगने वाला वक्त जैसी मिसालें जो है तो माकूस तगय्युर की होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स related to time taken to finish a job and the number of workers are of inverse proportion. So you will see here the time taken to cover a certain distance by vehicle and its speed is related to variation. The time taken to cover a certain distance by a vehicle and its speed is related to variation। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि गाड़ियों की रफ्तार और इनके ज़रिए तय करदा फासले के लिए दरकार वक्त का ताल्लुक़ मुस्तक़िम तगय्युर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माकूस तगय्युर और इसके बाद में मुस्तक़िम तगय्युर क्या है ये ज़रूर से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू टाइम, वर्क एंड स्पीड आर द एग्जाम्पल्स ऑन वेरिएशन। तो हम देखते हैं काम, वक्त और रफ्तार से मुतालिक मिसालों में तगय्युर का इजहार होता है, तगय्युर के बारे में हमें यहाँ पर मालूमात मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन तस्वीर से वक्त को, काम को और रफ्तार को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम ज़्यादा इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मज़ीद जो है तो इस एक्सरसाइज से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो जो 7.3 हमारा प्रैक्टिस सेट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं यहाँ पर। इसमें देखेंगे हम यहाँ पर दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 झैल में कौन से बयानात माकूस तगय्युर के हैं वो हमें बताना है। सो नंबर ऑफ़ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों पहला सवाल है कि मज़दूरों की तादाद और इनके ज़रिए काम मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त जो है तो ये यहाँ पर सबसे पहला बयान यहाँ पर दिया गया है। सो व्हाट इज़ this? We are supposed to answer this one. So this is an example of inverse variation। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है तो क्या है, ये माकूस तगय्युर की मिसाल है। क्यों? As the number of workers increases, the time taken by them to finish a job decreases। तो हम देखते हैं कि जब मज़दूरों की तादाद में इजाफ़ा किया जाता है तब काम को मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त भी जो है तो कम होता जाता है। ठीक है, so this one is the first question and this is the second question। number of pipes of same size to fill a tank and the time taken by them to fill the tank। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउस भरने के लिए यकसा साइज़ के नलों की तादाद और हाउस भरने के लिए दरकार वक्त यहाँ पर दिया है। तो हम देखेंगे कि ये क्या है। As the number of pipes increases, the time taken to fill the tank decreases।
हमें ये बात समझ में आती है कि जब नलों की तादाद बढ़ाई जाती है तो हौज़ भरने में कम वक्त दरकार होता है, ठीक है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो ये जो है तो माकूस तगय्युर की मिसाल है, ठीक है। सो here we can answer whether these examples are inverse variation or what. Okay, so and this third question, petrol filled in the tank of a vehicle and its cost. So यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या सवाल दिया हुआ है कि कार में भरा हुआ पेट्रोल और इसकी कीमत, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज इट्स कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। तो हम देखते हैं कार में अगर हम पेट्रोल जितना ज़्यादा भराएंगे उतना ज़्यादा पैसा हमें भरना होगा, ओके। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल्स नॉट ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि जब पेट्रोल की मकदार में इजाफ़ा होता है तब इसकी कीमत में भी जो है तो इजाफ़ा होता है, कीमत भी ज़्यादा अदा करने पड़ती है। तो ये माकूस तगय्युर की मिसाल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है फोर्थ क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। सो as the radius of a circle increases the area of circle also increases। अब ये बात हमें मालूम है कि जब दायरे के निस्कुत्र में इजाफा किया जाता है तो दायरे का रकबा भी इसी तनासुब में बढ़ता जाता है, ओके। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल नॉट ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है बच्चों कि ये जो है तो इनवर्स वेरिएशन यानी माकूस तगय्युर की मिसाल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 के जो बयानात थे उन्हें हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है और हमने देखा है कि वेदर दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्स वेरिएशन और नॉट। सो एट लास्ट वी फाइंड आउट दैट the two examples are the inverse variations examples and two examples are not related to the inverse variation. So now we will move for the next question here, and on this screen you will see the question is there. If 15 workers can build a wall in 48 hours, so how many workers will required to do the same work in 30 hours? So if 15 workers can build a wall in 48 hours, हम देख रहे हैं कि अगर 15 मज़दूरों को एक दीवार को तामीर करने के लिए 48 घंटे लगते हैं, तो बताइए इसी काम को 30 आवर्स में 30 घंटों में पूरा करने के लिए कितने मज़दूरों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी n and the time to build a wall in hours bt, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया है कि मज़दूरों की तादाद n है और दीवार तामीर करने के लिए दरकार वक्त जो है तो t घंटे हैं। कितना है? t घंटे हैं, ठीक है। ये हमने फ़र्ज़ किया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर कि मज़दूरों की तादाद दरकार वक्त के साथ जो है तो माकूस तगय्युर में होती है। द नंबर ऑफ़ वर्कर्स वेरीज इनवर्सली एज द टाइम t इन आवर्स, ओके। सो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले n वेरीज 1/t, therefore n is equal to k upon t. So k is a constant, you know that, okay. So n t is equal to k is the equation of variation. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n t बराबर k जो है तो तगय्युर की मसावात है, ठीक है। when n is equal to 5 and t is equal to 48 hours, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या, therefore we are supposed to multiply it 15 into 48 is equal to k. So k is equal to
15 into 48 means 720 is the constant of variation. Okay, it is a constant of variation. So nt is equal to 720. Okay, so यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों, हमें यहाँ पर समझना है कि k is equal to 720 is the constant of variation. Therefore nt is equal to 720 is the equation of variation. ठीक है, तो therefore यहाँ पर हम क्या करेंगे, substituting t is equal to 30. So यहाँ पर हम मसावात में देखते हैं कि मसावात में t is equal to 30 रखने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर n into 30 is equal to 720. So what, therefore n is equal to 7/20. Okay, so we can sort out it, we can solve it here. Okay, so this 0 and this 0 cancels, so 1 7 1 3 1s 3 3 2s 6. Okay, 3 2s 6, and the 1 will be here, so 12. So 3 6 3, you will see here the answer will be 24. Okay, so 3 4s are 12 here, so answer will be n is equal to 24. Okay, तो इससे हमें यहाँ पर बात समझ में आती है बच्चों कि 24 मज़दूरों की ज़रूरत होगी यहाँ पर, है ना. 24 workers will be required here to complete this work like this. Okay, so this is the second question of this exercise, and we'll move for the next question. And next question is on your screen. 120 bags of half-liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मशीन के ज़रिए आधा लीटर की 120 थैलियों में 30 मिनट में दूध भरा जाता है. तो 1800 थैलियों में भरने के लिए कितना वक्त दरकार होगा यहाँ पर. ठीक है, सो फर्स्ट द टाइम टेकन टू फिल अ बैग ऑफ मिल्क वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ बैग्स. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दूध की थैलियों में दूध भरने के लिए दरकार वक्त थैलियों की तादाद के साथ मुस्तकीम तनासुब में होता है. कैसा होता है, मुस्तकीम तनासुब में होता है. ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट करना है लेट द नंबर ऑफ बैग्स बी एन एंड द टाइम टेकन टू फिल इट इन मिनट्स बी टी. ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट किया कि थैलियों की तादाद n है और इन्हें भरने के लिए दरकार वक्त जो है तो t है, t मिनट है. ओके, सो देन n वेरीज t. ओके, सो n इज इक्वल टू, देयरफॉर n इज इक्वल टू k t. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि k therefore n upon t is equal to k is the equation of variation. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर k, इसलिए n बटे t जो है तो बराबर k है, यानी कि हम देख रहे हैं ये तगय्युर की मसावात है. ओके, क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, यानी तगय्युर की मसावात है. इसलिए हम यहाँ पर लेंगे जब n इज इक्वल टू 120, तब हम यहाँ पर देखेंगे n इज इक्वल टू 3 मिनट्स होगा. ओके, सो देयरफॉर 120 अपॉन 3 इज इक्वल टू k. सो यू विल सी हेयर 3 4s are 12. ओके, and 0 is here, so k is equal to 40 is the constant variation. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिला है, k इज़ इक्वल टू 40, यानी तगय्युर का ये मुस्तकिल है. यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है. सो n अपॉन t इज़ इक्वल टू 40, n अपॉन t इज़ इक्वल टू 40
is the equation of variation, substituting n is equal to 1800. यहाँ पर हमने क्या किया, मसावात में n बराबर 1800 रखने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो 1800 अपॉन 40, सो 40 से डिवाइड करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि कितना मिलेगा इसे 180 को, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 180 को 40 से डिवाइड करने पर हमें कितना मिलेगा 4 and 5, सो 45t इज इक्वल टू 45 हो जाएगा. ओके, सो यू विल सी हेयर दैट 1800 bags to fill in 45 minutes. Okay, 45 minutes to fill 1800 bags. यहाँ पर हम देख रहे हैं 1800 थैलियाँ भरने के लिए 45 मिनट्स जो है तो दरकार होगी. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है. ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सवालात जो है तो काफ़ी आसान है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके, now we will move for the next question, and next question is on your screen. यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि a car with speed 60 km/h take 8 hours to travel some distance. What should be the increases in the speed if the same distance is to be covered in 7/1/2 hours? ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि एक कार को 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की औसत रफ्तार से कुछ फासला तय करने के लिए 8 घंटे लगते हैं. कितने घंटे लग रहे हैं यहाँ पर? 8 घंटे. ओके, तो वही फासला 7 अदद सही 1/2 घंटे में तय करने के लिए कार की औसत रफ्तार में कितना इजाफा करना होगा, ये हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे कि कार की रफ्तार s है ना, s फॉर स्पीड. ओके, और फासला तय करने के लिए दरकार वक्त जो है तो t है, t फॉर टाइम. ओके, सो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी s एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल सम डिस्टेंस कैन बी t. ओके, यहाँ पर हमने ये फर्स्ट किया है. सो you will see here that there is inverse variation in the speed and time. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फासला और रफ्तार में माकूस तगय्युर है. कैसा तगय्युर है? इन्वर्स वेरिएशन है स्पीड और टाइम में. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे s varies 1/t, s varies 1/t. So therefore s is equal to k/t. ओके, तो k is a constant. k क्या है? मुस्तकिल अदद है. इस तरह से हमें मालूम है. तो हम देखेंगे therefore st is equal to k is the equation of variation. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि st is equal to k जो है तो तगय्युर की मसावात है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे when s is equal to 60 and t is equal to 8, therefore 16 to 8 is equal to k, therefore k is equal to 480 is the constant of variation. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 480 जो है तो तगय्युर की मसावात है. ठीक है, therefore k is equal to 480 is the constant of variation. ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको, therefore st is equal to 480 is the equation of variation. ठीक है, मसावात में हम यहाँ पर जो है तो रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें. यहाँ पर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 अदद से 1/2, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 7.5. क्या मिलेगा? 7.5. सो s इंटू 7.5 इज इक्वल टू 480. s इंटू 7.5 is equal to 480. So s is equal to 480 upon 7.5. So answer will be
s is equal to, therefore x is equal to 64। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं कि इस फासले को टू कवर द डिस्टेंस स्पीड ऑफ द कार शुड बी 64 किलोमीटर पर आवर। तो इस फासले को तय करने के लिए कार की रफ्तार 64 किलोमीटर फी घंटा हमें करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे इंक्रीजेज इन स्पीड। ठीक है, कार की रफ्तार में अगर इजाफा करते हैं हम तो हमें यहाँ पर क्या मालूम होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि 64 माइनस 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 64 माइनस 60 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार की रफ्तार में इजाफा बराबर 64 माइनस 60 करते हैं हम तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, किलोमीटर फ़ी घंटा मिलता है। सो 4 किलोमीटर फ़ी घंटा हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि जवाब जो होगा वो हमारा क्या होगा कि कार की रफ्तार में जो है तो 4 किलोमीटर फ़ी घंटे का इजाफा हमें करना होगा, है ना। द स्पीड ऑफ कार शुड बी इंक्रीजेज बाय 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। अ कार विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 4 hours टू ट्रैवल सम डिस्टेंस। व्हाट शुड बी द इंक्रीजेज इन द स्पीड सो द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 71/2 hours. So the answer is the speed of the car should be increased by 4 kilometer per hour. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। So hope students that you will must understand this speed, time and work and the exercise 7.3. So do the practice of this practice set 7.3 after this session. Best of luck. Khuda Hafiz.